हे एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर दीपक अमारी और मैं एक स्पिरिचुअलिटी फील्ड से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि आपने सभी ने सुना होगा कि कोई भी एक पौधा लगाने से आपके घर में पैसा ही पैसा आएगा, या कोई भी एक पौधा लगाने से आपके सारे दुख मिट जाएंगे, या फिर कोई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये पौधा, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, एक पौधा लगाने से आपके घर में पैसा ही पैसा होगा, लक्ष्मी ही लक्ष्मी होगी। क्या ये सच है या ये एक सिर्फ मिथ है या अफवाह है? आप सोचो, अगर कोई भी एक पौधा लगाने से हमारे घर में पैसा ही पैसा आता बिना मेहनत किए, आज के जमाने में सभी अंबानी होते, मैं भी अंबानी होती, आप भी अंबानी होते। ऐसा नहीं होता। कोई एक पौधा लगाने से इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके घर में पैसा ही पैसा आएगा। वास्तु में ऐसा कुछ भी लिखा गया नहीं है, लेकिन हाँ, पौधा लगाने से आपके घर के नेगेटिविटी सब निकल जाएंगे। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि वो पौधा वास्तु के हिसाब से सही है और वास्तु की दिशा में ही वो पौधा लगाया गया है। तो वैसे ही आज मैं आपको 5 ऐसे पौधे बताने वाली हूँ जो अगर आप आपके घर में लगाओगे, मैं ये नहीं बोल रही कि आप ग्रोथ होगा या फिर सक्सेस मिलेगा या मनी फ्लो होगा, लेकिन मन शांति मिलेगी, एक पीस, जो कि अभी कोविड की सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है लोगों को। मन शांति, माइंड काम रहना, बहुत पॉजिटिव रहना, ये सब आपको मिल जाएगा। जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपके घर में आएगा। जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये सब एक प्रोसीजर है, एक लाइफ साइकिल के जैसा ही है। ये पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी, ये सब होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हम जैसे दवा लेते हैं और क्विकली इफेक्ट मिलता, ऐसा वास्तु में नहीं होता है। वास्तु एक ऐसा चीज़ है जो हम डेली करेंगे, डेली प्रयास करेंगे। कुछ रेमेडीज होते हैं वास्तु में, वो डेली करेंगे तो ही तब जाके हमें, हो सकता है कुछ महीनों बाद, लेकिन रिजल्ट्स मिलना ये तो पक्का है। तो चलिए हम देखते हैं वो 5 पौधे कौन से हैं जो लगाने से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी घर पे। तो पहला पौधा है तुलसी। आपने भी ये देखा ही होगा कि तुलसी हर एक जन के घर पे अक्सर पाया जाता है। तो तुलसी में क्यों हम घर पे रखते हैं कि रीज़न ये है कि तुलसी में इतना पॉजिटिव एनर्जी है कि वो आपके घर पे जितना भी नेगेटिव एनर्जी हो, कितना भी नेगेटिव क्लस्टर हो, वो धीरे धीरे करके वो निकलते ही जाता है घर पे। लेकिन दूसरा पौधा ऐसा है जिसे हम काला धतूरा बोलते हैं। तो आपको करना ये है, पौधा एक जो तुलसी, पौधा दूसरा काला धतूरा, ये दोनों पौधे एक ही गमले में अगर आप रखोगे और इसे आप वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट या तो ईस्ट के दिशा में अगर आप रखोगे, तो आपके घर में इतना पॉजिटिव एनर्जी होगा। और कहाँ भी जाता है कि तुलसी में और काले धतूरे में, ये दोनों में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो आप सोचो कि आपके घर में कितना पॉजिटिव एनर्जी आएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये रखने से आपके घर में पैसा आएगा। अक्सर ये बेसिक माइंडसेट जो साइकोलॉजी है पब्लिक का, ऐसा है कि लक्ष्मी मतलब पैसा, माँ लक्ष्मी यानी कि मनी ही मनी, ऐसा नहीं है। माँ लक्ष्मी तो आपके घर में पॉजिटिव भी तो लाती है। जो भी घर पे आपके स्ट्रेस हो, टेंशन्स हो, जो भी क्वारल्स डिस्प्यूट्स हो रहे हो फैमिली मेंबर्स के बीच में, हो सकते हैं वो क्लियर आउट हो। तो तुलसी और काला धतूरा ये काम करता है। अगर आप ये दोनों पौधा मिलाकर एक ही गमले में रखे, आपके लिविंग एरिया में नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ, ये तीनों दिशा में से कोई भी एक दिशा में रखोगे तो ज़रूर पॉजिटिविटी आपके घर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हमारा तीसरा पौधा है, जैसे कि आपने देखा है कि पहला पौधा तुलसी, दूसरा पौधा है काला धतूरा, अभी तीसरा पौधा है, वो भी बहुत कॉमन है। देखो, आग तो आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, लेकिन उनमें से भी सफ़ेद आग करके जो एक पौधा है, वो बहुत ही बड़े अमाउंट में वो ऑस्पिशियस माना जाता है, घर के लिए बहुत लकीमय माना जाता है। तो रीज़न ये है, कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। जो भी पौधा मैं बोल रही हूँ वो सभी पॉजिटिविटी के लिए है। आप, ऐसा नहीं है कि ये सभी आपको लगाने हैं, इनमें से कोई भी एक भी लगाओगे बहुत हद तक पॉजिटिविटी मिलेगी। अभी की सिचुएशन में हमें मेन पीस चाहिए, मन शांति अच्छी होनी चाहिए। इनमें से कोई भी एक पौधा आप लगा सकते हो। तो चलिए हम जो तीसरा पौधा है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, वो है सफ़ेद आर्क।
ये पौधे का स्पेशलिटी यानी कि खासियत ये है कि अगर ये आप एक गमले में रखते हो या फिर तो 4 या 5 साल के बाद अगर ये आप जड़ से देखोगे ना, जड़ से अगर इसको आप देखोगे तो वो एक गणेश जी का रूप तैयार हुआ आपको मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी खासियत है। तो आप ही सोचो, अगर एक गणेश जी आप घर पे इन द फॉर्म ऑफ प्लांट आप रख रहे हो, कितना ऑस्पिशियस है वो। और ये भी पौधा सेम ही दिशा है वास्तु में, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ये दिशाओं में अगर आप ये सफ़ेद आँख रखोगे तो भी ऑस्पिशियस माना जाता है। उसको सफ़ेद रंग के फूल भी आते हैं। और अगर वो जड़ से आप निकालोगे 4 या 5 साल के बाद तो आपको वो गणेश जी का आकार दिखेगा पूरा। आप ये गूगल में या यूट्यूब में भी देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं चौथा पौधा जो कि है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट यानी कि नागदामनी। अब ये बहुत बड़ा माइंडसेट है पब्लिक का कि अगर हमने स्नेक प्लांट घर पे रखा तो हो सकता है स्नेक्स हमारे घर पे आए, यानी कि सांप हमारे घर पे आए, क्योंकि वो पौधे का जो लीफ है उसका आकार होता है एक स्नेक के जैसे। आप वो गूगल में भी देख सकते हो फोटो, और मैं यहाँ पे भी दूंगी वो फोटो, वो स्नेक प्लांट कैसा दिखने में होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा वो स्नेक प्लांट का शेप जो है वो स्नेक जैसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्नेक्स आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, बहुत बड़ा अफवाह है। इसको आप बिल्कुल भी मत फॉलो कीजिए। लेकिन हाँ, स्नेक प्लांट यानी कि नागदमनी घर पे रखने से बहुत हद तक पॉजिटिव एनर्जी आप फील कर सकते हो। और साथ ही में इसका स्पेशलिटी ये है कि ये एयर पोल्यूशन को डिटेक्ट करता है, एयर पोल्यूशन को कम करता है, और वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में बहुत हद तक मदद भी करता है। आज की तारीख में IIT कानपुर भी स्नेक प्लांट के ऊपर बहुत रिसर्च कर रही है। वो लोग IIT कानपुर ये कहता है कि स्नेक प्लांट एक एयर प्यूरिफायर जैसे काम करता है। तो इससे तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि स्नेक प्लांट आपको किस हद तक मदद कर सकता है। अब इसे रखना कहाँ पे है, क्योंकि वो बड़ा होता है। आप आपके बालकनी में रख सकते हो या फिर लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम में कहीं भी आप रख सकते हो। लेकिन दिशा सेम ही है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, ये तीनों दिशाओं में से कोई भी एक दिशा में आपको ये स्नेक प्लांट यानी कि नागदमनी, इसको बहुत से नाम हैं, ये स्नेक प्लांट आपको घर के नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट दिशा में रखना है। और नोटेड, आप इसको वाटर डाल रहे, कोई भी पौधा हो उसको पानी देना, एज वो उसका भोजन होता है, उसको पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो और ये आपको घर पे एयर प्यूरिफायर जैसा भी काम करेगा। और अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट वाला पौधा यानी कि अंत वाला पौधा, पांचवा, 5th पौधा, जो कि है एलन पाम। इसे हम ड्राइंग रूम, सेम ड्राइंग रूम में ही रखना है, यानी कि आपके लिविंग रूम में भी आप रख सकते हो। ये पौधा रखने से सेम जैसे कि स्नेक प्लांट का काम था एयर पोल्यूशन का और वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, इसका भी, ये पौधे का भी सेम काम है। ये भी आपको एयर पोल्यूशन कम करने में बहुत हद तक मदद करता है। और ये दिल्ली बेस्ड पीपल जो होते हुए उनके घर में ये अक्सर पाया जाता है। इवन IIT कानपुर वालों ने ये प्लांट के ऊपर भी रिसर्च किया था कि ये एलन पाम पौधा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, ये एक एयर प्यूरिफायर जैसा काम कैसे कर सकता है। ये ज़रूर आप घर पे आपके लगा के देखो। एलन पाम पौधा इतना ऑस्पिशियस और इतना पावरफुल पौधा है। अगर आप वो पौधे के बाजू में बैठ के या उसके सामने बैठ के आप मेडिटेशन भी करोगे, आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स रहेंगे, बहुत पॉजिटिव फील होगा। और साथ ही में जो भी आपका स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस, हाउस स्ट्रेस हो, टेंशन्स हो, जो भी हो, नेगेटिविटीज़ लग रहे हो, फील हो रहे हो, वो सब दूर होंगे। और साथ ही में ये आपके घर के जो भी बैड एयर है वो भी एलिमिनेट करने में बहुत मदद करता है। तो जैसे कि हमने सब ने अब ये पौधा देखा, पांचों के पांचों पौधे, उसका सिर्फ एक ही यूज़ है जो कि है पॉजिटिविटी स्प्रेड करना। कोई भी पौधा लगाने से आपके घर में पैसा आएगा, कोई भी पौधा लगाने से आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओ, ये पूरा मिथ है। सिर्फ एक है कि आपका घर जो भी नेगेटिव क्लस्टर है वो सब वॉश आउट करके जो भी पॉजिटिव ऊर्जा है वो आपके घर में लाने के लिए ये सारे पौधे जो मैंने अभी ये बताया है, ये वीडियो में मेंशन किया है, वो सभी पौधे आपको बहुत हद तक हेल्प करेंगे। तो आप ज़रूर इनमें से कोई भी एक पौधा ज़रूर लगा के देखिए। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। और साथ ही में मैंने और भी वास्तु पुरुषों के ऊपर भी एक स्टोरी वीडियो बनाया है, वो भी देख लीजिए।
और साथ ही में ये वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।